बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 11 दिसंबर 2020। आज की अहम खबरें। फेसबुक को अमेरिका में 2 मुकदमात का सामना। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन और 48 रियासतों के अटारनी जनरल्स ने फेसबुक के ख़िलाफ़ मुकदमात किए। मुकदमात में इल्ज़ाम लगाया गया है कि फ़ेसबुक मुनज़्ज़म तरीके से अपने हरीफ ख़त्म करके गैर कानूनी इजारादारी कायम किए हुए है। दोनों मुकदमात में मुस्तकबिल में फ़ेसबुक की जानिब से कंपनियों की ख़रीदारी को रोकने का मुतालबा किया गया है। यह भी मुतालबा किया गया है कि मुकदमात में फ़ेसबुक की मौजूदा ऐप्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी अलग किया जाए। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। और अगली खबर में हम बात करेंगे, अमेरिका में फाइज़र और बायोएनटेक वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक FDA के खसूसी पैनल ने तवील मशावरत के बाद फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अलबत्ता हतमी मंजूरी FDA आइंदा चंद दिनों में देगी। पैनल ने अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल और उसके असरात पर मशावरत की। FDA के 22 रुकनी पैनल ने इन सवालात पर गौर किया है कि आया वैक्सीन से मुतल्लिक तमाम साइंसी शवाहिद मौजूद हैं, इसके इस्तेमाल के क्या फ़ायदे और क्या ख़तरात हो सकते हैं। वबाई अमराज के अमरीकी डॉक्टर एंथोनी फाउची ने मशावरती कमेटी से फाइज़र वैक्सीन की तजवीज़ को अहम करार दिया है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथोनी फाउची को तिब्बी अमूर से मुतल्लक मशीर बनाने की पेशकश कर रखी है। और अगली खबर में हम बात करेंगे, फतह पर खराज तहसीन तुर्क सदर उर्दवान का खिताब। आज़रबाईजान में फ़ौजी परेड। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि आज़रबाईजान फतह की दास्तानें रकम करने का सिलसिला जारी रखेगा। काराबाग की फतह और आर्मीनिया की शिकस्त पर दारुल हुकूमत बाकू के आज़ादी स्क्वायर में फ़ौजी परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर उर्दवान ने आज़री हम मनसब की दावत पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान की फतह का मतलब जद्दोजहद का खात्मा हरगज़ नहीं है। और अगली खबर में हम बात करेंगे, अमेरिकी सेनेट में अमारात को असला फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सेनेट ने मुत्तहिदा अरब अमारात को असला फ़रोख्त करने के नए मुआहदे की मंजूरी दे दी। खबरसां इदारों के मुताबिक डेमोक्रेट सेनेटर मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 तैयारे फ़रोख्त करने का मुआहदा रखवाने में नाकाम रहे। ज़्यादातर सेनेटर्स ने ऐसे खदशात को मुस्तरद कर दिया कि इस मुआहदे से सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वुस्ता में असला की दौड़ शुरू करा सकते हैं। ट्रंप के दौरे इक़्तिदार का ये एक बड़ा दिफाई मुआहदा है जो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने से नथी किया गया था। $23 अरब के इस मुआहदे के तहत अमेरिका अपने खलीजी इत्तेहादी को स्टेल्थ काबिलियत के F-35 लड़ाका तैयारे, जदीद ड्रोन और दीगर हथियार फ़रोख्त करेगा। और अगली खबर में हम बात करेंगे, चीन से। चीन में कंप्यूटर प्रोग्राम से मुसलमानों का तवाक़ुब शुरू। चीनी पुलिस के डाटा से इंकशाफ हुआ है कि चीन में अगूर मुसलमानों को कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम खुदकार तरीके से लोगों को हिरासती मराकज़ मुंतकिल करने का इंतखाब करता है। ये बात इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी अदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीनी सूबे सिंकियांग की पुलिस के अफशा शुदा डाटा के हवाले से बताई है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने इस प्रोग्राम के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए इसे कंप्यूटर के ज़रिए हकूक़ की खिलाफ वर्जी से जोड़ा है। चीनी हुकूमत इन हिरासती मराकज़ को पेशा वराना तरबियत के सेंटर्स करार देती है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने से वाबस्ता माया वांग का कहना है कि सिंकियांग के अगूर नस्ल बशिंदों को अब कंप्यूटर के ज़रिए हुकूमती जबर का सामना है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मालूमात के ज़राए का इंकशाफ नहीं किया क्योंकि ऐसा करने पर मालूमात मुहैया करने वाले अफराद को हुकूमती तशद्दुद और गिरफ्तारी का सामना हो सकता है।
اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ دیکھیے کیسے وہیل مچھلی نے سیاحوں کے پاس اچانک سمندر سے چھلانگ لگا دی۔ مزید دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔